કેન્દ્ર સરકારે પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ચૌધરી ચરણ સિંહ અને નરસિંહ રાવને ભારત રત્ન આપવાની ઘોષણા કરી છે. આ ઉપરાંત MS રામસ્વામીનાથનને પણ ખાસ સર્વોચ્ચ સન્માન એવા ભારત રત્ન આપવાની ઘોષણા કરી છે. ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ અંગે પણ ખાસ એક્સ પર પોસ્ટ કરીને જાણકારી આપી હતી. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કેન્દ્ર સરકાર માટે આ ખૂબ જ મોટી જાહેરાત કહી શકાય. અને ત્યારે ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન PV નરસિમ્હા રાવને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે આ અંગે જાહેરાત કરી હતી. સમગ્ર બાબતને લઈ કેન્દ્રીય આરોગ્ય રાજ્ય મંત્રી SP બઘેલનું પણ મહત્વનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તે સાંભળીએ. हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री SP बघेल हैं. बघेल साहब, आज चौधरी चरण सिंह जी को, MS स्वामीनाथन जी को और नरसिम्हा राव जी को, तीनों को भारत रत्न दिया गया है. क्या कहेंगे? मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं. स्वामीनाथन जी के साथ मुझे राज्यसभा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ. अपनी ज़िंदगी का पहला भाषण जो 9 साल की उम्र में 1969 में मैंने दिव्यापुर डिग्री कॉलेज के उद्घाटन के समय चौधरी चरण सिंह का सुना था. जब 5 कारें चीफ मिनिस्टर की निकली थी तो मैं तब तक मैंने कार नहीं देखी थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि ये बहुत पावरफुल आदमी है. तो सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है. और ये भी उन्होंने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता हूँ. मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. नरसिम्हा राव जी ने निश्चित तौर से उनके कार्यकाल में देश में बदलाव आए थे और स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति लाई है. और हरित क्रांति से पहले हमारे पास 2 वक्त खाने को नहीं था. हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री ने देश से अपील की थी कि हम 2 टाइम भोजन नहीं करा पाएंगे, इसलिए व्रत रखो. शास्त्रीय सोमवार के रूप में मेरी माँ और पिताजी ने उस ज़माने में सोमवार को एक टाइम व्रत रखने का काम किया था. आज हरित क्रांति के बाद, कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद, किसानों के खून पसीने से और स्वामीनाथन जी के सहयोग से आज भारत आत्मनिर्भर और इतना अनाज पैदा कर रहे हैं कि हम 5 किलो गेहूँ और चावल 80 करोड़ लोगों को मोदी जी निःशुल्क दे रहे हैं. लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं अब भारत रत्न को भी बीजेपी जो है अपने एजेंडा के तहत, खास करके चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में इन्होंने पॉलिटिकल बना रखा है. आज जो भी इस पर आलोचना कर रहा है वो इस देश के किसानों का अपमान कर रहा है और इस देश के कृषि वैज्ञानिकों का अपमान कर रहा है और स्वामीनाथन जी की वर्षों की मेहनत पर पानी डाल रहा है. और नरसिम्हा राव जी का जो एक बदलाव आया था, हम उस समय इकोनॉमी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो रही थी, तो उस समय एक वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण हुआ था जहाँ तक मुझे याद है. तो इनकी आलोचना करने पर, प्रश्न चिन्ह करने पर उनकी तपस्या और त्याग और बलिदान का अपमान है. बहुत बहुत धन्यवाद. मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली.